योगी जी कुछ भी बन सकते हैं, योगी जी भगवान बना दिए लोगों ने, तो योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मोदी जी को जरूर खतरा हो गया, योगी जी सब ध्यान रख लिए। जब भगवान बन गए, पूजा हो रही है, तो अब तो कानून व्यवस्था मजबूत हो गई होगी। अब तो कुछ कह ही नहीं सकते उनसे, अब वो भगवान बन गए। इसलिए लोगों से अपेक्षा सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कानून बैठी और कानून, जिन्हें लगा कि अब्दुल को टाइट करने से अमर का काम चलने लग जाएगा, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता चला कि साहब और साहब के लोग बहुत चालाक हैं। उन्होंने अब्दुल को नाम का सिर्फ टाइट किया और अमर की हवा खराब हो गई है इसी से। हमें लोकतंत्र के देश में संविधान के रहते हुए हमें को खतरा अब जरूर खतरा लग रहा है। खतरा इसलिए लग रहा है कि हमारे देश का जो अमन, भाईचारा, सद्भाव है, सहयोग है, ये सब बिगड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। को ये नहीं पता कि भारत नाइजीरिया से नीचे जा रहा है। चीता तो आ गया, हमारे लोग, चीता आ गया। और गायों का क्या हुआ? आपने देखा होगा नेशनल मीडिया बने उस दिन चीता उनके घूम रहे थे रात को, समझ रहे हैं? इसमें होड़ लगी रहती है कि साहब ने ऐसा क्या कर दिया, हम क्या ऐसे दृश्य लेके जाएं कि साहब के सामने नंबर बने। कई एंकरें देखी उस दिन मैंने नेशनल मीडिया की, चीता बनी रही थी। हाँ, विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु के चेले नहीं बन सकते साहब। भारत जो भारत की स्थिति है, विश्व गुरु का चेला नहीं बन सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यही उत्तर प्रदेश है जब चुनाव हो रहा था तो कहा जा रहा था कि महिलाएं इतनी सुरक्षित हो चुकी हैं कि रात के 12 बजे भी 12 किलो सोना लेकर अकेली लड़की जो सड़कों पर निकल सकती है। लेकिन उसके बाद जो लगातार लखीमपुर खीरी में जो हुआ, बदायूं में कई जगह हाथरस, कई ऐसी घटनाएं हुई जो सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वाकई जो राम राज्य आ चुका है या नहीं आ चुका है। वहीं जो जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ज्ञान जो लेकर, शिक्षा के संस्था को लेकर, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लेकर बयानबाजी हुई कि इनको बम से उड़ा देना चाहिए, तो इस तरीके से जो बयानबाजी है तो कानून कहाँ है? अंशुल ठाकुर हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अंशुल भाई, कहाँ है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में? कानून भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है। कार्यालय में बिल्कुल कानून कहीं नहीं है। जिस तरीके से वो कानून को नचाएंगे उसी तरीके से कानून का डंडा आम जनमानस पे घूमेगा। नहीं, योगी जी भगवान रूपे, लेकिन उनको बदनाम किया जा रहा है नीचे वाले कार्यकर्ता है। अब जैसे ये कभी ये तिरंगे पे बयान करते हैं, कभी ये कहते हैं गांधी जी पे बयान देते हैं, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कहते हैं कि बम से उड़ा देंगे, तो इस तरह का बयान देते हैं तो एफआईआर तो दर्ज करवाते हैं ना योगी जी? देखिए, एफआईआर बिल्कुल दर्ज हो जाता होगा, मुकदमा हो जाता होगा, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती है? आप बोल के देखिए किसी मंदिर मस्जिद के बारे में, आप बोल के देखिए किसी के बारे में कि आप वहाँ बम फुड़वा देंगे, कोई आम आदमी बोल के देखिए, जमानत नहीं होगी साहब आप लोगों की। कहते हैं जब सैया कोतवाल तो डर का है का? इनको डर नहीं है होता तो क्यों बोलते हैं? सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। हम तो नहीं बोल सकते ऐसे असंवैधानिक शब्द, आप नहीं बोल सकते असंवैधानिक शब्द। हमें संविधान से डर लगता है, हम संविधान की गरिमा को बचाने का काम करते हैं। हमें कानून से डर लगता है, हम कानून को मानते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम किसी भी जाति और धर्म पर टिप्पणी नहीं करते, हम किसी मंदिर और मस्जिद के ऊपर विवाद खड़ा नहीं करते। लेकिन वो लोग करते हैं क्योंकि हम भारत के संवैधानिक समाजवादी जो हमारे संविधान ने हमें हक दिया, अधिकार दिया है, हम उसी के दायरे में रह के बोलते हैं क्योंकि हम भारत के रहने वाले, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग नहीं है, और जो सरकार में बैठे हैं ये भी वो लोग नहीं है, वो भी नहीं मानते संविधान को। संविधान बना देंगे कई लोग, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। बाबा का बयान आया था, वो संविधान को मानते तो कोई ऐसे शब्द बोल के बाहर रह सकता था? एक बाबा का बयान भी आया था कि हम नया संविधान बना रहे हैं, 2023 में लॉन्च कर देंगे। कुछ भी कर देंगे, ये तो देश की जनता इन्हें मौका दे रही है इसलिए बना रहे हैं। लेकिन इस बार देखिए कि क्या मौका देती है, 2024 में नहीं देती। कानून इतना तगड़ा ना, वहाँ बयान दिया, अगले दिन एफआईआर दर्ज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या हुआ? कौन से जेल में गए, कौन सा मुकदमा लगा, कितने साल की सजा बोली, ये भी तो देखिए आप। मुकदमा मत देखिए, बुलडोजर भी नहीं चला। आप ये देखिए, बुलडोजर की बात से याद आया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्ष का नेता या आम आदमी अपने हक रोजगार की बात के लिए धरना प्रदर्शन करता है, बाबा के आगे धरना देने का काम करता है, तो ये सरकारी संपत्ति बचाव का नाम लेकर उसका घर तोड़ने का काम करते हैं, रोडों पर उसके पोस्टर लगाने का काम करते हैं। विपक्ष की सरकार जहाँ आती है, जैसे इससे पहले अभी कुछ महीने पहले बिहार में सब कुछ ठीक था, बिहार एकदम रामयुग में था। जैसे ही नीतीश जी अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, तेजस्वी यादव जी से मिले, तो बिहार एकदम जंगल राज बन गया। आप देखिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोजगार के नाम पे किस तरीके से सड़कों पे तबाही मचाने का लाठी चला रहे हैं। मैं यही तो कहने का काम कर रहा हूँ। छात्र किसके हैं आप जाके देखिएगा, इससे पहले छात्रों पर लाठी नहीं चलता था, वो छात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे अगर आप जाके पता लगाएंगे तो कहने का मतलब है कि अगर उसी तरीके से प्रताड़ित बिहार की सरकार करती, और ये कानून की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरीके से बंगाल में आपने देखा कि सरकारी पुलिस की गाड़ी जिस तरीके से जला दिया इन्होंने, पुलिस वालों को मार मार के भगाया, अगर उस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार जो टीएमसी की सरकार है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर बुलडोजर गिराती, बुलडोजर चलाकर उनका घर गिराती, उनके सड़क पर उनके पोस्टर लगाती, उन पे ऐसे मुकदमे लिखवाने का काम करते जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो वजीर आजम है, जो बादशाह है जिस राज्य के, अगर वो ऐसा करते तो क्या इनको सबक सीखने को नहीं मिलता? तो वो देशभक्त होंगे ना, कपड़ों से पहचानते सरकारी है। वो जो विपक्ष की सरकार है वो नैतिकता में विश्वास, संविधान में विश्वास रखती है, उसे पता है कि देश में विरोध करना हर व्यक्ति, हर दल के लोगों का हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हिटलरशाही सरकार चलाती है, उससे पता है कि विपक्ष की जब तक हम आवाज नहीं दबाएंगे। हिटलर सरकार कैसे कह सकते हैं? राम राज्य को हिटलर सरकार इसलिए क्योंकि राम राज्य की तरह नहीं, इन्होंने रावण राज्य की तरह काम किया है। क्या कर दिया रावण राज्य? रावण किसी को कहाँ बोलने देता था भाई? रावण का भाई बोला, रावण ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। रावण का नाना उससे बोलता था, रावण के नाना को मारता था, वो उससे ऊंची आवाज में बात करता था। भाई राम जी सबने विश्वास रखते थे ना, जो उनके पक्ष में था वो भी, जो नहीं पक्ष, राम जी ने लोगों के कहने पे अपने सीता जी को उन्होंने अग्नि परीक्षा दिलवाया, घर से बाहर का रास्ता दिखाया, जनता की सुनी ना उन्होंने। तो राम राज्य होता तो ऐसा होता, लेकिन राम राज्य में अगर आप यहाँ सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार से अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ
मुकदमा होगा, आपका घर टूटेगा। ये कानून के तो चर्चे पूरे भारत में कि उत्तर प्रदेश से मजबूत लॉ एंड ऑर्डर राम राज्य पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये बाबा का सरकार है, इसलिए उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश से कानून लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं, आए दिन देखिए, कभी प्रतापगढ़ में देखिए, कभी अलीगढ़ में देखिए, कभी बदायूं में देखिए, कभी लखीमपुर में देखिए, छोटी छोटी बच्चों को बलात्कार हो रहा है, 9 साल की बच्चों को बलात्कार हो रहा है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोग? अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है कि जो गांव के लोग होते हैं, गांव की लड़कियां होती हैं, जो लड़कियों को बलात्कार हो रहा है, ये लोग फोन पे योजना बना के घर से भागते हैं, उसके बाद अपना बलात्कार करवाते हैं। प्रवक्ताओं का बयान उत्तर प्रदेश के बलात्कार के दौरान आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कानून की? ऐसे लोगों से अपेक्षा सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कानून बैठी और कानूनी तमाम जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है, भारतीय जनता पार्टी के डंडे के अनुसार काम करती हैं। अपराध बीजेपी वाले करा रहे हैं। अपराध बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अपराध कौन कर रहा है? ऐसा नहीं कह रहा। अपराध रोकेगा कौन? जिसकी सरकार है वो रोकेगा अपराध। जिसकी सरकार है, अभी आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, उसमें पढ़िए आपकी किसके खिलाफ 125 समथिंग कुछ विपक्ष के नेताओं पे ये सरकारी संस्थाएं की सीबीआई और ईडी की जांच बैठी है। यूपीए सरकार में इतना नहीं, एनडीए सरकार में इतना क्यों हो रहा है? विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो पहले भ्रष्टाचार ज्यादा था, आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो लाल किले पे मोदी जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खोज के जेल में भेजेंगे। आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने लाल किले का नाम लिया। आपने ये शब्द नहीं बोला कि 2014 से पहले या मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले लाल किला भारत सरकार का था। आज वो डालमिया का हो गया। आप ये भी तो देखिए कि जहां लाल किले पे मोदी जी बोलने का काम करें, वो लाल किला किसकी विरासत है, किसकी रही है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार कहीं नहीं, कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार? सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी भी सरकारी परीक्षा में देखिए आप, वहाँ भ्रष्टाचार, एक पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, रोजगार के उसमें फेल नहीं है, बहन बेटी की सुरक्षा में फेल नहीं है, कोई भी ऐसी योजना। लाल किले में भी बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान भाजपा ने कराया है। मैं बता रहा हूँ, इनके नेताओं ने नारा लगाया था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं ये लोग। इन्होंने क्या बेटी बचाओ बेटी भगाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ऐसे तो बयान देते हैं ये लोग। कहीं बलात्कार का इन्होंने मतलब चाहे लाल किले पे भाषण देते, चाहे इंडिया गेट पे चढ़ के भाषण देती हैं। जो जमीन की सच्चाई वो देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। योगी राज में आप सवाल उठा रहे हैं? योगी राज में योगी जी को बताने का काम कर रहा हूँ, जनता को बताने का काम, मैं जनता की बात बता रहा हूँ। योगी जगह मंदिर बन गया, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये उन वाले से भी आगे निकल गए, ये साहब से भी आगे निकल गए। पहले हमें लगता था कि साहब ही अपनी पूजाई करवाते हैं, लेकिन ये तो साहब से भी आगे निकल गए। साहब किसे बोल रहे हैं आप? साहब मोदी जी साहब हैं, और कौन साहब हैं? मोदी जी साहब नहीं तो और कौन साहब है? जब भगवान बन गए, पूजा हो रही है, तो अब तो कानून व्यवस्था मजबूत हो गई होगी। अब तो कुछ कह ही नहीं सकते उनसे। अब वो भगवान बन गए, अब वो तो और कुछ नहीं सुनेंगे, अब तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। आप आरती दिखाते रहिए। अरे इन लोगों की बुद्धि एकदम जमीन में चली गई, धरातल में चली गई, जो ऐसे लोग भगवान मानते हैं। मानव कभी भगवान हो सकता है? मानव कभी भगवान हो सकता है? इन्होंने हो सकता है। कौन से अवतार नहीं है? और जिनके साथ वो वानर सेना है, कौन से अवतार हैं ये लोग? कहीं अवतार नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी मलाई सेकने के लिए, अपने लोगों को मलाई खिलाने के लिए ऐसी ऐसी कुर्सियों पे बैठे हैं। जमीनी जो लोग हैं, जो जनता है, वो इनसे लगातार परेशान होने का काम करे। आप ये देखिए, इनसे कोई सवाल नहीं उठा पा रहा। आप इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। आप अगर इनके खिलाफ जा रहे हैं तो ये आपको रोकने का काम कर रहे हैं, आपको मारने का काम कर रहे हैं। कौन जनता है? तो जनता क्यों सड़क पे है? जनता क्यों परेशान है? जनता क्यों नहीं? अरे जनता सड़क पे है भाई। आज आप खुल के नहीं बोल सकते उत्तर प्रदेश में, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। पत्रकार, आप तो माइक लेके खड़े हैं, आपको ज्यादा पता होगा। पत्रकारों का सबसे ज्यादा शोषण भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ पूरे देश में, ये जग जाहिर है। तो मंदिर क्या बन गया? कौन सा? अब जो समर्थक है, मानने वाले हैं, एक से एक भारत में अयोग्य लोग भी हैं, एक से एक भारत में अयोग्य लोग भी हैं, जो ऐसे लोगों को पूछने का काम करते हैं। नहीं, योगी जी भगवान रूपी, लेकिन उनको बदनाम किया जा रहा है, नीचे वाले कार्यकर्ता है। तो रामभूमि में एक योगी जी का दरबार भी बन गया, तो वहाँ जाके लोग प्रार्थना लगाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये तो उनसे भी बड़े वाले हैं। हाँ, ये उनसे भी बड़े वाले हैं। महाराज जी हैं, पूजे जाने चाहिए, लेकिन मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी का। मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर राम जी का ही होना चाहिए। मंदिर विष्णु सनातनी है, बिल्कुल सनातनी जो सबसे पुराना होता है। मंदिर किसी का नहीं बनना चाहिए, किसी मानव का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसी वजह से लोगों के अंदर अहंकार आ रहा है। आप पूजनीय नहीं, आप सम्माननीय हैं, आप महाराज जी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। श्रेष्ठ कहा जा रहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में। तो योगी जी कुछ भी बन सकते हैं। योगी जी भगवान बना दिए लोगों ने, तो योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मोदी जी को जरूर खतरा हो गया। योगी जी सब ध्यान रख लीजिएगा। जिस तरीके से चुनाव से पहले योगी जी के पीछे पड़ गए थे जो दिल्ली के 2 लोग हैं, उसी तरीके से फिर से ऐसा ना हो जाए। इनको इन्हीं के लोग खत्म कर देंगे। आप देख लीजिए, इनमें अपने आप को ही पीछे करने का कंपटीशन चलने वाला है। अब वो आप समझदार हैं, जनता समझदार है, जो आपकी दर्शक है वो समझदार है। योगी जी को खुद पता है। नहीं, खुल के बताइए कौन खत्म? मैं बता तो रहा हूँ, कुछ तो इशारों में रहने दीजिए, कुछ तो इशारों में रहने दीजिए। योगी जी के लिए अब मतलब साहब से पीछे ही चल रहे, साहब से आगे निकल गए। अंशु भाई, आजकल ये भी देखा जा रहा है, चाहे लखीमपुर का कांडो मतलब रेप हुआ, सीतापुर में हुआ, गाजियाबाद में 8 साल से 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, मुस्लिम मतलब लड़की में जाति धर्म नहीं लूँगा, लेकिन एक विशेषकर जाति धर्म, अगर पीड़िता और आरोपियों को जाति धर्म के देख के उसके बाद कार्रवाई की जाती है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, यही तो कानूनी कमजोर हो रही है इस टाइम। संविधान यही तो कमजोर। देखिए, रेप
चोरी, डकैती, अपराध, बलात्कार, कोई मर्डर, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आप सबसे पहले कि किसी धर्म का नाम जुड़ जाए तो इस आधार पे आप मत देखिए कि उस आदमी ने गलत किया है। अरे उस आदमी ने गलत किया है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। मैं ठाकुर समाज से आता हूँ, भूमियार बिरादरी है मेरी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अगर मेरे परिवार से अगर किसी ने गलत किया तो दोषी है, चाहे कोई मुस्लिम समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, यादव समाज हो, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का हो, वो दोषी है। उसे सिर्फ दोषी के नज़र से देखना चाहिए। आप इसलिए उससे घृणा मत करिए कि वो मुस्लिम जाति से आता है, वो हिंदू जाति से आता है या हिंदू धर्म से आता है, इसलिए घृणा मत करिए। आप उसके पाप को देख के उससे घृणा करिए। लास्ट में एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी जो है जिहादी हैं, क्या जिहादियों का समर्थन करते हैं क्या? अरे मैं बता, राहुल गांधी जिहादी नहीं है। हाँ। जिहादी हम भी इनके लिए हो जाएंगे। आप भी जिहादी हो जाएंगे, आप तो ठाकुर है, ठाकुरों की सरकार है यहाँ। हम भी जिहादी हो जाएंगे इनके लिए। अगर हम इनके खिलाफ, आप देखिए किसान जो थे हमारे, किसान इनके खिलाफ बैठे तो खालिस्तानी हो गए। भाजपा के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, आप रोजगार मांगने का काम कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तानी भी कर देंगे। पाकिस्तानी कर देंगे, समझे? आपका क्या नाम है? जुनैद। हाँ, तो आपको भी पाकिस्तानी कर देंगे। आप पे ज्यादा खतरा है, आप पे ज्यादा खतरा है। सबसे बड़ी जो देश में मुसीबत आई है, जो देश की बहुसंख्यक जनता को लगा, जो कट्टरवादी में विश्वास रखती है, हम नहीं है ऐसे, जिन्हें लगा कि अब्दुल को टाइट करने से अमर का काम चलने लग जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता चला कि साहब और साहब के लोग बहुत चालाक हैं। उन्होंने अब्दुल को नाम का सिर्फ टाइट किया और अमर की हवा खराब हो गई है। मतलब अब्दुल को टाइट नहीं हुआ अभी? हम अब्दुल कहाँ टाइट हुआ? अब्दुल के लिए क्या हो रहा है? क्या हुआ अब्दुल के लिए? अरे सब जगह मंदिर को दिखा के, मंदिर की जगह मस्जिद की जगह मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है, बना तो जा रहे हैं ना। बिल्कुल वो कानूनी प्रक्रिया है। जहाँ जिसका वो इतिहास है, जहाँ जिसकी साक्ष्य है, वो बनेगा। जहाँ मस्जिद होगा मस्जिद बनेगा, ताजमहल मंदिर बनाया जाएगा, कुतुब मीनार कहा जा रहा है, वहाँ बनाया तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो खोदने भी जा रहे थे, खोदा क्या इन्होंने जाके? ये तो खोदने भी जा रहे थे, जाके हम खोदेंगे तो शिवलिंग निकल जाएगा। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि नाम के आधार पे आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी विरोध के आधार पे आपको खालिस्तानी जिहादी बनाने लग जाएंगे। ये बंटवारा करके अपने सत्ते, बिल्कुल ये जो बहुसंख्यक वोटों से लेना चाहते हैं, लेकिन देश की अल्पसंख्यक को, बहुसंख्यक को, सबको पता है कि जीने के लिए रोटी की जरूरत है। तो खतरे में थे ना पहले आप सुरक्षित हैं भाजपा में? अब वो तो जनता को पता, हमें तो कभी खतरा नहीं लगा भाई। हिंदू खतरे में कहते नहीं, आज भी कह रहे हैं हमें कभी खतरा नहीं लगा। खतरा नहीं लगा, हमें कभी खतरा नहीं लगा किसी से। हमें लोकतंत्र के देश में संविधान के रहते हुए हमें कोई खतरा, अब जरूर खतरा लग रहा है। खतरा इसलिए लग रहा है कि हमारे देश का जो अमन, भाईचारा, सद्भाव है, सहयोग है, ये सब बिगड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमारा जो देश है वो सद्भाव भाईचारा का संगम रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि 80% हिंदुओं को डरा के सरकार सत्ता पे आती है। ये सच्चाई है, ये पोलराइज करके तो वोट लिया जा रहा है। ये तो आप भी समझ रहे हैं। जो बड़े बड़े मंचों से जो वादा किया जा रहा था, वो वादे पूरे हुए। इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या कर दिया? नौकरी तो दी होगी। कहाँ नौकरी दी है बताइए? हिंदू लोगों को नौकरी नहीं दी। कहाँ नौकरी दी है? इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी। हाँ, कुछ लोगों को इन्होंने जरूर 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर पे स्थान दे दिया। चाहे हम भारत भुखमरी में 106 नंबर पे आ जाए, हम चाहे नाइजीरिया से नीचे आ गए, लेकिन जो साहब के सेट है वो दूसरे नंबर पर जरूर पहुंच गए। कोरोना में जब लोग भूखे मर रहे थे तो साहब के लोगों की 35% आमदनी बढ़ रही थी। ये सच्चाई है, ये देश की जनता जानती है और आपके सारे दर्शक जानते हैं। आपको नहीं पता अडानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा? वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भारत नाइजीरिया से नीचे जा रहा है। चीता तो आ गया, हमारे लोग, चीता आ गया। और गायों का क्या हुआ भाई? आपने गाय के नाम पे वोट बनाने का काम किया है। आपने गाय 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 गंगा पूजने का काम किया। गाय को आप पूजने का काम नहीं करा। गाय शुरू से हमारी माता रही है, गाय से ही माता रही है। लेकिन इन्होंने उसका प्रचार करने का काम किया। लेकिन उसके बाद देखिए कि आज गाय जो हमारी खतरनाक वायरस से गुजर रही है, उस समय कोई गाय पे ध्यान देने का काम नहीं। मोदी जी ऐसा है जो वायरस को लेकर है, एंटीडोज ला चुके हैं। अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप गायों का इस्तेमाल करके आप चीता को लाने का काम करो। अरे बिल्कुल, आप 8 चीता लाए, आप 80 चीता लाए, लेकिन हमारा जो देश का मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, इसे चीते पे मत लाओ। चीते पे मत लाओ, उसे चीते पे मत लाओ। पहली सरकारें जी थी, जो पहली सरकारें थी वो कबूतर छोड़ती थी। मोदी जी शेर लाए। मोदी जी मोर भी तो छोड़ते हैं। मोदी जी मोर को भी तो दाना चुगते हैं। आप कबूतर ही उड़ाएंगे, आप शेर में लाएंगे। जो आम आदमी, जो वर्ग है, गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसे चीते पे ला रहे हैं। नेशनल मीडिया लगाने शेर लेके आया चीता। जी आपने देखा होगा, नेशनल मीडिया वाले उस दिन चीता बन के घूम रहे थे रात को, समझ रहे हैं? इसमें होड़ लगी रहती है कि साहब ने ऐसा क्या कर दिया, हम क्या ऐसे दृश्य लेके जाएं कि साहब के सामने नंबर बने। कई एंकरें देखी उस दिन मैंने नेशनल मीडिया की, चीता बनी हुई थी। हाँ, अरे मैं बताता हूँ, कई ऐसी एंकर देखी मैंने। तो ये चाटुकारिता में ये लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि इन्हें अपनी गरिमा नहीं पता कि हमें जो सरकारी, जो हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इसकी गरिमा इन्हें बचा के रखनी चाहिए। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था जब चीता आए। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण ये भी है जब एक लड़की बात कह के मर गई थी। ये भी एक भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इसकी बात करिए आप। तो आप उसे बड़ा नहीं मानते? किसको? जो चीते लेके हम क्यों चीते को बड़ा मानेंगे? हम क्यों चीते को बड़ा मानेंगे? हमारे देश में रोजगार हम उसे बड़ा मानते हैं। हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सब मिलना चाहिए, हम उसको बड़ा मानते हैं। हमें चीता और सांड से कोई मतलब नहीं है। आप लगातार शुरू से हमें चीता और सांड, अरे हम सच की बात कर रहे हैं। विरोध भाजपा के क्या कर रहे हैं? मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ। आप आम आदमी से जाके पूछिए, किसी युवा से जाके पूछे जिस युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, आप उससे जाके पूछिए। आप ब्राह्मण, कोई प्रधानमंत्री का एक अच्छा काम बताइए। प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम ही नहीं लगा मुझे। आपको लगे नहीं क्या? मुझे कोई अच्छा काम नहीं लगा। कोई काम नहीं करा। मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगा प्रधानमंत्री जी। आप बताइए कोई भाजपा का आदमी होगा? आप आंदोलनजीवी तो नहीं है? आंदोलनजीवी, कोई फोटोजीवी हो सकता है, कोई फोटोजीवी हो सकता है। आप लगातार विरोध कर रहे हैं। मुझे कोई एक काम अच्छा बताइए प्रधानमंत्री जी का। आपको नहीं लगता? एक काम मुझे कोई अच्छा काम नहीं लगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट बना दिया। डिजिटल भारत पे भी आऊँगा। इन्होंने उस डिजिटल भारत में, ऐसा डिजिटल भारत साहब भारत के देशवासियों को नहीं चाहिए जहाँ डाटा सस्ता हो जाए और आटा महंगा हो जाए। ऐसा डिजिटल भारत नहीं चाहिए। विश्व में नंबर 1 बनना। इन्होंने देश की विरासत को बेचने का काम किया है।
समझ रहे हैं ना, हम कैसे इनको इनको अच्छा कहें हम? विश्व गुरु बन रहा है। वो विश्व गुरु के चेले नहीं बन सकते साहब। भारत जो भारत की स्थिति है, विश्व गुरु का चेला नहीं बन सकती। विश्व गुरु चला नहीं बुरा हाल हो, श्रीलंका से बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों का। नहीं, विश्व गुरु तो बन रहा है। विश्व गुरु का डंका चेला बज नहीं गया बना। पूरे कहाँ विश्व कहाँ डंका बजाया? 600 करोड़ ने डंका बजाया है, जिन्होंने साहब को वोट देने का काम कई लोग किया कह रहे हैं कि सऊदीया में जाके मंदिर बना रहा है। 600 करोड़ का डंका बजाया है। सऊदीया में मंदिर बनवा हाँ, दिया। सऊदीया में सरकार चल रही है भारत की, इसलिए सऊदीया में जाके मंदिर बनवा दिया। शेर है। शेर तो नहीं, सवा शेर है ये। चलिए, सवा शेर है यूपी ये। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? यूपी की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है, बिल्कुल चरमरा गई है। बाबा को इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी बहन बेटी की सुरक्षा अगर है तो सरकार की सुरक्षा है, तो सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं बाबा से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि जो प्रदेश की युवा है इनको नौकरी दे, यूपी से भ्रष्टाचार खत्म करे और जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षित करे, स्वास्थ्य सुविधा दे। अगर ये जिस दिन हो गया, चाहे बाबा करें कोई भी करे, उसको जनता वोट देने का काम करेगी और उसका उसकी हम भी तारीफ करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर जो यूपी की कानून व्यवस्था पे बात की, कानून व्यवस्था पे बात करने की करी, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत लचर है, लेकिन सरकार जो है लगातार करती है, दावे करती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मजबूत है और भारत में नंबर 1 जो है कानून व्यवस्था है और भारत जो है विश्व गुरु बन चुका है, विश्व गुरु को और बढ़ चुका है। अब तो चीते भी जो है देश में आ चुके हैं। चीताओं को आपने चीख सुनी होगी, गलकार सुनी होगी, चीते आ चुके हैं। तो अब जो है देश जो है जरूर जो है मजबूती की ओर जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक हेड स्पीच होती है, FIR दर्ज होता है, लेकिन कार्रवाई, जैसे कि अंशु भाई ने कहा कि कार्रवाई कब होगी, जनता इंतजार करती है। जो भी हेड स्पीच देता है किसी भी धार्मिक धर्म को लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई बोलता है, तो सवाल ये उठता है कि कार्रवाई कब